आपने भौतिक और गणित विज्ञान के आयाम अर्थात डायमेंशन के बारे में पढ़ा ही होगा। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 10 एम थ्योरी के अनुसार 11 और बोसोनिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 26 आयाम होते हैं। आयाम को इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। आयाम का संबंध हम दिशा से लगा सकते हैं। आओ जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। सनातन धर्म के विपरीत जूइश, इस्लाम और क्रिश्चियन केवल 4 से 5 आयामों की ही बात करते हैं। तो आखिर से सृष्टि के आयाम क्या होते हैं? गंभीरता से पढ़े लिखे लोग इन आयामों के बारे में जानते हो, किंतु जनसाधारण लोग तो केवल आयाम शब्द के बारे में ही जानते हैं, परंतु उसके अर्थ और विस्तार के बारे में नहीं जानते। तो आज का ये वीडियो समर्पित है उन जनसाधारण लोगों के लिए जो सृष्टि के इन आयामों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। आयाम शब्द का अर्थ बड़ा ही सरल है, जिसका मतलब होता है स्थान, जगह, माप, चादर या पर्दा। स्थान या जगह के अर्थ में तो इसका मतलब सीधा साधा है कि हमारी दिखाई देने वाली इस दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी जगह है। चादर या पर्दे के अर्थ में इसका मतलब होता है कि हमारी ये दुनिया जिस चादर या पर्दे के भीतर है, उससे परे के चादर या पर्दे के भीतर की दुनिया जो हमारी आंखों, हमारी सोच समझ से परे की है। हिंदू धर्म में बहुआयामिक सृष्टि का सिद्धांत। सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांडीय आयाम हैं। हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कुछ इस प्रकार बताया गया है। सर्वप्रथम अनंत अनंतीय ईश्वर विद्यमान था। अनंत से महत अर्थात भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान से अंधकार जन्मा, फिर अंधकार से आकाश जन्मा, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, अन्न से वीर्य और फिर वीर्य से प्राणियों का जन्म हुआ। तब मनुष्य की समझ और ज्ञान के लिए वेदों का निर्माण हुआ। भगवान, जिसके बारे में हम पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, वेदों में हमें उसकी परम सत्य को जानने के लिए बहुत सी बातें बताई गई हैं। आज विज्ञान अपनी बेसिक डिस्कवरी से जिन 10 से 11 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, उनके बारे में तो हमारे वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही डिटेल में लिख दिया गया था। यह सृष्टि अर्थात आयाम गणित की पद्धति के अनुसार निर्मित है। वेद और विज्ञान दोनों ही ये मानते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि गणित के नियमों के अनुसार बनी हुई है। यहाँ कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से निर्मित नहीं है। हर चीज और जगह या स्थान तथा रूप और रंग भी एक फिक्स्ड मैथमेटिकल इक्वेशन पर आधारित है। हर चीज का एक आकार, माप और रूप और रंग होता है तथा उसकी अपनी एक गति भी होती है, तो उसे ही आयाम कहते हैं। यदि हम भोजन बनाते हैं, तस्वीर, मूर्ति, सड़क, भवन, मीनार, गाड़ी, खेत, वस्त्र या कुछ भी बनाते हैं, वह सब एक निश्चित माप और पैमाने के अनुसार ही बनाई जाती है। अन्य जीव जंतुओं की एक्टिविटीज भी एक फिक्स मेजर के अकॉर्डिंग होते हैं। ब्रीफ में कहें तो यह सारी दुनिया मैथमेटिक्स के ताने बाने के अनुसार बुनी हुई है। गणित की सहायता से ही हम पता लगा सकते हैं कि हर ग्रह एक दूसरे से, हर तारे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। इस आयामिक सृष्टि को पूरी तरह समझना बड़ा ही जटिल है, परंतु फिर भी इसे धीरे धीरे समझा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 11 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड द्विआयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे। इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। हम इसमें पीछे नहीं जा सकते हैं। हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर ही आधारित है। मूल रूप से पहला आयाम एक बिंदु या शून्य है, दूसरा आगे पीछे, दाएं बाएं है, तीसरा ऊपर नीचे, चौथा समय जिसमें अभी हम चल रहे हैं। बाकी आयाम परिकल्पना है, जिसे वैज्ञानिकों ने बताया है
हो सकता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड या अदृश्य ब्रह्मांड में 5वां, 6ठा, 7वां या इससे अधिक आयाम हो। पुराणों के अनुसार हम कौन से आयाम में रहते हैं? हम मनुष्य की दुनिया 3 आयामों से बनी है और इसे हम 3D डायमेंशन वर्ल्ड कहते हैं। इसलिए हम इन 3 आयामों को बड़े अच्छे से तो जानते हैं, परंतु गणित की सहायता से हमने इसके पीछे के और आगे के आयामों का भी पता लगा लिया है। जैसे किसी चीज को मापने के लिए एक मापक इकाई होती है, वैसे ही ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं को हम आयामों में मापते हैं। तो जहाँ तक विज्ञान और पुराणों ने आयामों के बारे में जाना है, हम उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। 0 डायमेंशन, शून्य आयाम एक बिंदु जैसा होता है। ये एक ऐसा आयाम है जिसमें हम न आगे पीछे जा सकते हैं, न दाएं बाएं और न ही ऊपर नीचे ही आ जा सकते हैं। इस आयाम का व्यक्ति केवल एक जगह ही स्थित रह सकता है। 1 डायमेंशन, इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे तो जा सकता है, पर दाएं बाएं और ऊपर नीचे नहीं आ जा सकता है। इस आयाम में व्यक्ति एक सीधी रेखा में केवल आगे जा सकता है और या फिर सीधे पीछे ही जा सकता है। 2 डायमेंशन, इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं बाएं मुड़ सकता है, परंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। 3 डायमेंशन, 3D वर्ल्ड, इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं और साथ ही ऊपर नीचे भी आ जा सकता है। इस आयाम में हम मनुष्य रहते हैं। 4 डायमेंशन, टाइम, चौथा आयाम समय को माना गया है। जैसे हम समय में आगे सिर्फ अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, पीछे की तरफ भूतकाल में नहीं जा सकते। इस आयाम में व्यक्ति समय में भविष्य के साथ साथ भूतकाल में भी जा सकता है, यानी कि वह टाइम ट्रेवल कर सकता है। 5 डायमेंशन, ब्रह्मा आयाम, इस आयाम में व्यक्ति समय में आगे यानी भविष्य और पीछे यानी भूतकाल के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकता है। मतलब कि एक ही समय में व्यक्ति अपने आगे और पीछे की दुनिया के साथ साथ अपने दाएं और बाएं की दुनिया में भी जा सकता है। अब दाएं और बाएं जाने का क्या अर्थ है? जैसे अगर हम एक ही समय में IAS ऑफिसर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एक ही समय में यहाँ हम दोनों ही बन सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इसी 5वें आयाम में रहते हैं। इस सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के अपने एक ब्रह्मा है, या यूं कहें हर अलग अलग ब्रह्मा के अपने अलग अलग ब्रह्मांड हैं, यानी कि मल्टीवर्स, यानी अनगिनत यूनिवर्स के हर एक यूनिवर्स के एक अलग ब्रह्मा। बिग बैंग की घटना, जिसको हम 3 आयामी दुनिया की उत्पत्ति का जरिया मानते हैं, वो इसी 5वें आयाम के ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। यहाँ से कोई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यहाँ का समय भी अलग है, क्योंकि यह हमारे चारों आयामों से बाहर है। 6 डायमेंशन, विष्णु लोक, 6वां आयाम भी समय के बारे में है। इस आयाम में व्यक्ति भविष्य की ओर, भूतकाल की ओर और अपने दाएं बाएं की ओर देख सकता है। उसी के साथ साथ समय में ऊपर और नीचे की ओर भी जा सकता है, अर्थात किसी भी दिशा में जा सकता है। वह एक ही समय में डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक और सब कुछ बन सकता है। इन सभी दिशाओं से संसार का संचालन होता है। ऐसी संपूर्ण दक्षता जो किसी भी दिशाओं में जाकर कुछ भी कर सकता है, समय को अपने हिसाब से बदल सकता है। वेद के अनुसार ऐसी दक्षता केवल भगवान विष्णु में ही निहित है। इन आयाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया गया है। इसी आयाम में रहकर भगवान विष्णु जी ने इस समस्त संसार का संचालन करते हैं। 7 डायमेंशन, योग की दुनिया, 7वें आयाम में विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे विशाल ब्रह्मांड की तरफ एक और विशाल ब्रह्मांड है, जहाँ हमारा एक और प्रतिरूप होता है। वो समय में हमसे या तो आगे होगा या पीछे होगा। मान लीजिए कि हमें अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का कोई रास्ता मिल गया है, तो इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति एक सीधी रेखा से दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने ब्रह्मांड में वापसी भी आ सकता है। मतलब ये है कि वह आगे या पीछे दोनों तरफ जा सकता है, परंतु वह अपने दाएं बाएं स्थित ब्रह्मांडों में नहीं जा सकता है। इस 7वें आयाम को सत्य आयाम भी कहते हैं। जो योगी गहरी ध्यान साधना करते हैं
वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में वो अंतर्ज्ञान है जिसे पाकर कोई मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसी आयाम का ज्ञान पाने वाला महाज्ञानी होता है जिसके चक्षु चरम सीमा पर चले जाते हैं। 8 डायमेंशन शिवलोक। 8वें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे के साथ साथ अपने दाएं और बाएं के ब्रह्मांड में भी जा सकता है। वह अपने किसी भी प्रतिरूप से मिल सकता है। 8वें आयाम को कैलाश भी कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर जी निवास करते हैं। उनका काम इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना होता है। हर सिद्ध पुरुष 7 आयाम का ज्ञान पाकर भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यही मोक्ष का रास्ता है। 9 डायमेंशन वैकुंठ लोक। 9वें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। इस आयाम में व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं के साथ साथ ऊपर और नीचे के ब्रह्मांडों में भी जा सकता है, मतलब कि वह किसी भी ब्रह्मांड में आ जा सकता है। इस आयाम को वैकुंठ भी कहते हैं। यहाँ पर महाविष्णु नारायण जी रहते हैं। इस आयाम में परमात्मा में समा जाना होता है। हर आयाम इसी से बना होता है और यही विभिन्न आयामों का मुख्य स्रोत है। मोक्ष प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य होकर इसी आयाम में परमात्मा में विलीन हो जाती है। 10 डायमेंशन परमात्मा का धाम। 10वें आयाम को ईश्वर यानी परमात्मा का आयाम कहते हैं। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी किसी भी रूप में आ जा सकता है। इस पर किसी भी आयाम या ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता है, बल्कि उसके अपने खुद के नियमों के अनुसार वह जब चाहे जैसे चाहे कर पाएगा। इसमें बहुत ही हायर बीइंग्स बिना एक दूसरे को महसूस किए एक साथ रह सकते हैं। इसको अनंता आयाम भी कहते हैं। यहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं। सनातन धर्म में इसे ही निराकार, अनंत परम और सदाशिव कहा गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए अपने इसी अनंत स्वरूप के दर्शन करवाए थे। इन्हीं को ही सत्य विष्णु कहा जाता है। त्रिदेव इन्हीं को ही अंश हैं। इस प्रकार शास्त्रों और विज्ञान के अनुसार और भी बहुत से अलग अलग आयाम होते हैं। वेदों में पहले ही 64 आयामों की बात की गई है, मगर साइंस ने अभी तक अपनी स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार केवल 11 आयामों की ही बात की है। हम इंसान 3 डायमेंशनल दुनिया में रहने के कारण केवल इसी 3 आयामी दुनिया के बारे में बेहतर से जान पाए हैं। बाकी के आयामों के बारे में तो केवल हम मोटे तौर से ही जान पाए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।